हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रिफेम्पिसिन के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो जैसे कि हम हर एक ड्रग को विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी याद करते हैं, तो हम रिफेम्पिसिन को भी विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी ही याद करेंगे। तो रिफेम्पिसिन का हम रिफेम्प ले लेते हैं। रिफेम्प साउंड लाइक रैम्प, रिफेम्प रैम्प, रिफेम्प रैम्प। तो अब ये स्टोरी है रैम्प पे बेस्ड, क्योंकि रिफेम्पिसिन इज़ रैम्प। ठीक है, तो ये है हमारा रैम्प, जो कि एक इंक्लाइंड रैम्प है, और इस इंक्लाइंड रैम्प पे एक बेटा चढ़ रहा है। ठीक है, इस इंक्लाइंड रैम्प पे एक बेटा चढ़ रहा है, और ये बेटा क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे है इसके पापा का आरएनए, और इसको अपने पापा का आरएनए लेना है। ठीक है, तो बेटा चढ़ रहा है रैम्प पे, जिसको अपने पापा का आरएनए लेना है। तो इसके पापा नहीं हैं, इसीलिए इसके घर पे मतलब कोई पैसा लाने वाला भी नहीं है। तो ये बेटा जो है वो खाली पेट स्कूल जाता है। ठीक है, खाली पेट स्कूल जाता है, तो इसका पेट तो है ही ख़राब, साथ में इसका लीवर भी ख़राब है। तो ये बेटा खाली पेट स्कूल जाता है, साथ में इसका लीवर भी ख़राब है, और फिर ये कैंटीन में जाके बिल बनवाता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते देने के। ठीक है, लेकिन ये मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, लड़का बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और फिर ये रोता भी है। जब ये रोता है तो इसके आंसू, और जब ये टॉयलेट जाता है तब इसका यूरिन दोनों के दोनों पिगमेंटेड आते हैं, क्योंकि इसको लेप्रेसी हो रखी है। ठीक है, तो जब ये रोता है इसके टीयर्स भी पिगमेंटेड आते हैं, जब ये टॉयलेट जाता है तो इसका यूरिन भी पिगमेंटेड आता है, और इसको लेप्रेसी भी हो रखी है। लेकिन इस लड़के में इतना ज़्यादा मतलब साहस है कि ये बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ब्रूस ली के साथ भी लड़ लूँगा, जिसमें कि इसको लेप्रेसी हो रखी है, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि मैं ब्रूस ली के साथ भी लड़ लूँगा। लेकिन ब्रूस ली तो ब्रेन वाला बंदा है, तो ब्रूस ली बोलता है कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो एक तो बंदे के साथ ये है कि हार नहीं मानता कभी, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा पॉजिटिव है कि कभी हार नहीं मानता। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन जो इसके साथ है, वो सारी की सारी सिचुएशन इसके साथ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बंदा पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ जितनी भी सिचुएशन है वो सारी की सारी नेगेटिव है। तो एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी। हम रिफेम्पिसिन याद रखेंगे, रिफेम्प साउंड सिमिलर टू रैम्प। तो ये लड़का रैम्प पे चढ़ रहा है, ये कौन है? बेटा। ये बेटा रैम्प पे क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि इसको अपने पापा का आरएनए नहीं मिला था, तो ये अपने पापा का आरएनए लेने के लिए रैम्प पे चढ़ रहा है। ये लड़का खाली पेट स्कूल जाता है, तो इसका लीवर ख़राब जो है वो रखा है, साथ में ये बिल बनवाता है। बिल बनवाने के लिए इसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है ये लड़का। फिर काम करने के बाद ये लड़का रोता भी है। जब रोता है तो वो रोता है तो इसके आंसू भी पिगमेंटेड आते हैं, और जब वो टॉयलेट करता है तो इसका यूरिन भी पिगमेंटेड आता है। इस लड़के को लेप्रेसी हो रखी है, और ये बोलता है कि मैं ब्रूस ली के साथ भी लड़ लूँगा। लेकिन ब्रूस ली जो है वो दिमाग वाला बंदा है, ये बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा। तो बंदा जो है वो हर चीज़ को एक डिटरमाइंड तरीके से ले रहा है, सो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन इसके साथ जितने भी सिचुएशन है, दीज ऑल आर नेगेटिव। तो बंदे के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द रिफेम्पिसिन। अब हम देख लेते हैं कि हमें स्टोरी से याद कैसे करना है। सो रिफेम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग आरएनए पॉलीमरेज। तो रैम्प पे कौन चढ़ रहा था? बेटा चढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास इसके पापा का आरएनए नहीं था, इसको आरएनए लेना था। So, rifampicin acts by inhibiting RNA polymerase of mycobacteria by binding to its beta subunit. बेटा ऊपर चढ़ रहा था, तो बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा, और आरएनए लेने जाना था इसका पापा का, तो आरएनए किससे बनेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। तो आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो जाएगा, बिकॉज ही डिड नॉट गेट द आरएनए ऑफ हिज फादर, सो ही वेंट टू टेक पापा का आरएनए। ठीक है, इट दस इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से ही तो डीएनए टू आरएनए बनता है, और इसके पास अपने पापा का आरएनए ही नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिशन हो गया बाय बाइंडिंग टू इट्स बीटा सब यूनिट, बिकॉज द बडी वाज बेटा. So it acts by inhibiting RNA polymerase of mycobacteria by binding to its beta subunit. It thus inhibits transcription. तो RNA polymerase के लिए जो जीन होता है, कोड कौन करता है? RNA पॉलीमरेज। आरएनए का आर ले लो, पॉलीमरेज का पीओ ले लो, सो दैट विल बी आरपीओ जीन, दैट विल बी कोडिंग फॉर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर इस जीन में कुछ म्यूटेशन आ गई तो रेजिस्टेंट हो जाएगा, जो बैक्टीरिया होगा दैट विल बिकम रेजिस्टेंट टुवर्ड्स रिफेम्पिसिन। सो म्यूटेशन इन आरपीओ बी जीन लीड्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए कौन सा जीन होगा? आरपीओ।
RPO और B फॉर बीटा सब यूनिट। तो RPO B जीन में अगर म्यूटेशन आ जाएगा सो द ऑर्गेनिज्म विल बिकम रेजिस्टेंस टू रिफेम्पिसिन। तो इसीलिए इट इज़ नेवर यूज्ड एज मोनोथेरेपी ड्रग एज सिंगल स्टेप म्यूटेशन कैन ईजिली कन्फर रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, बस RPO B जीन में म्यूटेशन लाना है तो रेजिस्टेंस आ जाएगी आराम से। तो इसीलिए हम रिफेम्पिसिन को कभी भी एज मोनोथेरेपी ड्रग नहीं देते। और वो बच्चा क्या रहता था, हमेशा स्कूल में खाली जाता था, तो इसलिए रिफेम्पिसिन को हमें एम्प्टी स्टमक देना चाहिए, खाली पेट देना चाहिए। फिर वो क्या करवाता था, कैंटीन में जाके बिल बनवाता था। तो बिल से हम याद रखेंगे कि इट इज़ सिक्रीटेड इन बाइल। बाइल में सिक्रीट होता है, इसका मतलब किडनी से सिक्रीट नहीं होता है, इसका मतलब इट इज़ सेफ इन रीनल फेलियर। ठीक है। और ये काम बहुत करता है, काम बहुत करता है कि मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है, इसका मतलब एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो जितने भी हमारे वो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं, ये इनको एक्टिवेट कर देता है। सो इट एक्ट्स एज एंजाइम इंड्यूसर। तो बाकी के जितने भी हमारे ड्रग्स होंगे दैट विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज़ देयर इन माइक्रोजोम। सो माइक्रोजोमल एंजाइम से बाकी के जितने भी ड्रग मेटाबोलाइज होगी उनका यह मेटाबोलाइजेशन इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा और वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम वॉरफरिन दे रहे होते हैं तो ये वॉरफरिन का एंजाइम इंड्यूस करके वॉरफरिन का लेवल कम कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम रिफेम्पिसिन दे रहे हैं सो वी विल हैव टू रिप्लेस वॉरफरिन विद हेपारिन। साथ में अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ पाती। तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के साथ, जैसे कि बैरियर मेथड हो गया या कुछ और मेथड हो गया। अब अगर हम anti-HIV ड्रग दे रहे हैं, अगर हम anti-HIV ड्रग दे रहे हैं तो हमें रिफेम्पिसिन को रिप्लेस करना पड़ेगा रिफाब्यूटिन के साथ। ठीक है। अगर वॉरफरिन दे रहे हैं तभी भी हम वॉरफरिन को ही रिप्लेस करेंगे हेपारिन के साथ। अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे रहे हैं तो हम किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर हम anti-HIV ड्रग्स दे रहे हैं तो हम रिफेम्पिसिन को रिप्लेस करेंगे रिफाब्यूटिन के साथ। ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। अब देख लेते हैं रिफेम्पिसिन और रिफाब्यूटिन में डिफरेंस क्या है। जो रिफेम्पिसिन था वो ज़्यादा एंजाइम इंड्यूसर था, लेकिन रिफाब्यूटिन थोड़ा सा कम एंजाइम इंड्यूसर है। ठीक है। तो इसीलिए वो कम एंजाइम इंड्यूस करेगा। तो anti-HIV ड्रग्स की जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जितनी जल्दी निकल के बाहर जा रही थी उतनी जल्दी निकल के बाहर नहीं जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा रिफाब्यूटिन होता है वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया पे ज़्यादा काम करता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस, ये सारे के सारे। लेकिन जो हमारा रिफेम्पिसिन होता है इट इज़ मोर एक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो रिफेम्पिसिन है वो हिपैटोटॉक्सिक है। हमें पता है क्यों हो गए हिपैटोटॉक्सिक, बट इज बिकॉज इट इज़ बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, इट्स नॉट बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय किडनी। तो कहीं ना कहीं लिवर को ये दिक्कत तो देगा ही, सो इट इज़ हिपैटोटॉक्सिक। लेकिन जो रिफाब्यूटिन है इट इज़ नॉट हिपैटोटॉक्सिक और ये रिफाब्यूटिन स्यूडो जॉन्डिस कराता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें रिफाब्यूटिन के साथ याद रखनी है कि ये स्यूडो जॉन्डिस कराता है। अब स्यूडो जॉन्डिस होता क्या है, जो रिफाब्यूटिन होता है it gets accumulated in the tissues and causes a yellowish orange pigmentation in skin। ठीक है। तो स्किन में पिगमेंटेशन हो जाएगी येलोइश ऑरेंज, और हमारे जॉन्डिस में भी क्या होता है, स्किन में येलोइश ऑरेंज पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि बंदे को जॉन्डिस है, लेकिन उसके सीरम बिलिरुबिन लेवल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो इसीलिए ही इसको स्यूडो जॉन्डिस बोलते हैं। और रिफाब्यूटिन स्यूडो जॉन्डिस कराता है। तीसरा क्या कराता है, ये यूवियाइटिस कराता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिफाब्यूटिन एंड रिफेम्पिसिन। तो अभी हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले हम देखेंगे कि ये बंदा जो था ये क्या करता था, ये रोता भी था, और जब ये रोता था तो इसकी आंखों के आंसू पिगमेंटेड होते थे, और जब ये वॉशरूम जाता था तो इसका यूरिन पिगमेंटेड होता था। तो इससे हम क्या याद रखेंगे, इट कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ सिक्रेशंस। तो रिफेम्पिसिन जो होता है इट कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ सिक्रेशन, ऑरेंज कलर्ड यूरिन आता है, और स्टेनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज हो जाते हैं ड्यू टू डिसकलरेशन ऑफ टीयर्स। ठीक है। तो डिसकलरेशन ऑफ टीयर्स हो जाता है इसमें, और ऑरेंज कलर्ड यूरिन आता है।
बाकी यूजेस देख लेते हैं। तो बाकी यूजेस हम कैसे याद करेंगे कि इस बंदे को क्या हो रखी थी, इस बेटे को हो रखी थी लेप्रेसी। साथ में क्या बोलता था कि मैं तो ब्रूस ली से भी लड़ लूँगा, लेकिन ब्रूस ली के पास क्या था, ब्रेन था, तो इसलिए ब्रूस ली क्या बोलता था कि मैं तो नहीं लड़ रहा तेरे साथ। ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी कि बच्चे के साथ हो तो सब कुछ नेगेटिव रहा था, लेकिन बच्चा अंदर से पॉजिटिव था। ठीक है। तो अब हम इससे याद करेंगे इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन क्या क्या होते थे। बेटे को क्या हो रखी थी, बेटे को लेप्रेसी हो रखी थी, सो इट इज़ यूज्ड इन लेप्रेसी। ये क्या बोल रहा था कि मैं ब्रूस ली के साथ लड़ लूँगा, तो ब्रूस ली से हमें याद रखेंगे ब्रुसेला, ब्रुसेला ब्रूस ली। सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रुसेला। ब्रुसेला में हम क्या देते हैं, रिफेम्पिसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है। तो इसके साथ कुछ पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी था। सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में कौन आता है, MRS से। सो MRS के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। ग्राम नेगेटिव का जिसका हमने सबसे ज़्यादा नाम सुना है दैट इज़ स्यूडोमोनास, ये तो तुम कभी भूल ही नहीं सकते। एंड उसमें क्या था, ब्रूस ली में क्या था, दिमाग था। तो दिमाग में हमारे सबसे पहले क्या आएगी, मेनिंजिस। तो मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम यूज़ करते थे। इट वॉज यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस. So this was all about rifampicin, and very easily we learned it with the help of stories, and I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Bye bye.